हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी आज की कहानी एक ऐसी कैदी के बारे में है जिसे सभी पसंद करते हैं, पर इसी बीच उसका ऐसा दुश्मन बन जाता है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। पर क्या बदलते हालात उसे एक बुरा इंसान बना देंगे? क्या वो सच में कभी इन परेशानियों से बाहर निकल पाएगा या वो हार मान जाएगा? ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत फ्रैंक लियोने नाम के एक आदमी से होती है जो कि होबोकेन, जो कि न्यू जर्सी में एक मैकेनिक है। अब एक सुबह वो अपने गैराज में काम कर रहा था और तभी वहां पर मेलिसा नाम की लड़की आती है। यहाँ वो फ्रैंक से उसकी कार ठीक करने के लिए कहती है। इसी के साथ नीचे आकर वो उसे किस कर लेता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब इसके बाद फ्रैंक बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगता है जहाँ मेलिसा उसे देख रही थी। अब गेम खत्म होने के बाद मेलिसा उसे जेल के बाहर ड्रॉप करने के लिए जाती है क्योंकि वो फिलहाल जेल में सजा काट रहा है। पर वो एक सिंपल जेल में था, मतलब कि वो एक ऐसी जेल थी जहां बहुत खूंखार कैदी नहीं थे क्योंकि वहां फ्रैंक की सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। इस वजह से वो उसके घर जैसा ही था। अब उसके आते ही एक कैदी उसे कहने लगता है कि वो भी उसकी तरह ही कार का बिजनेस करता था, पर उसे जेल हो गई और फ्रैंक उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। कहता है कि वो कार को रिपेयर करता है, ना कि उन्हें चुराता है। जिसके बाद वो अपने सेल में चला जाता है। अब रात होते ही अचानक से कुछ गार्ड उस प्रिजन में आ जाते हैं जिसके पास हायर ऑर्डर थे और वो फ्रैंक को पकड़ कर लेकर जाने लगते हैं। पर फ्रैंक को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, इस वजह से वो काफ़ी प्रोटेस्ट करता है। लेकिन इसके बाद भी वो लोग उसे एक वैन में डालकर ले जाते हैं और कोई कुछ कर नहीं पाता। अब जब फ्रैंक दूसरे जेल में पहुंचता है तो वहां बहुत से सोल्जर उसके ऊपर गन तान कर खड़े हो जाते हैं जैसे कि वो कोई बड़ा क्रिमिनल हो। हालांकि वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, शायद उन्हें कोई गलती हुई है, कि तभी वहां पर वार्डन ड्रम आ जाता है जिससे फ्रैंक पहले से जानता था। वो उसे बताता है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है और अब से वो उन्हीं की जेल में रहेगा। इसके बाद उसे सेल दिखा दिया जाता है और यहाँ से वार्डन ड्रम से अकेले मिलने के लिए वो लेकर जाया जाता है और वहाँ वार्डन उसे एक इलेक्ट्रिक चेयर दिखाता है जिसमें 130 लोगों की जान जा चुकी है। ये सब देखकर फ्रैंक कहता है कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, जिस पर वार्डन कहता है जब वो उसकी जेल से भागा था तब उसकी बहुत बदनामी हुई थी। असल में कुछ टाइम पहले फ्रैंक वार्डन के प्रिजन में था कि तभी उसके पिता बीमार हो गए थे। अब उसने वार्डन से मिन्नतें की थी कि वो उसे अपने पिता को आखिरी बार देखने के लिए जाने दे, पर वार्डन ने उसे परमिशन नहीं दी और यही वजह है कि फ्रैंक उस जेल से भाग गया। और क्योंकि उस वक्त वार्डन बहुत पॉपुलर जेलर था, इस वजह से उसकी कस्टडी से क्रिमिनल भाग जाने से उसका रिकॉर्ड खराब हो जाता है और इसकी बहुत बदनामी होती है। यहाँ तक कि उसका डिमोशन भी हो जाता है और इस वजह से वो उस गेटवे प्रिजन में आकर फंस गया जो कि सबसे बेकार प्रिजन है। इस वजह से वो फ्रैंक से बदला लेना चाहता है। अब ये सब सुनकर फ्रैंक कहता है वो जेल से भागने की सज़ा 5 साल ऑलरेडी एक्स्ट्रा काट चुका है, पर वार्डन का कहना था कि वो उसने गवर्नमेंट को रिपे किया है, ना कि उसे। जिसके बाद वो कहता है कि उसे जो 6 महीने की सज़ा मिली है वो अब कैसे उम्र कैद बनता है ये वो उसे दिखाएगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब फ्रैंक को उसके नए कपड़े दिए जाते हैं और उसे कंप्लीट बॉडी चेकअप के लिए लेकर जाया जाता है। तभी उसे एक ऐसी चेंबर में टेस्ट के लिए भेजा जाता है जहां सजा के लिए क्रिमिनल को भेजा जाता है। उस चेंबर में पॉइजनस गैस छोड़ी जाती है और प्रेजेंट में फ्रैंक को वहां 1 मिनट सरवाइव करना था। पर तभी वहां पर वार्डन आता है और वो कंट्रोलर को 1 मिनट के बाद भी स्विच ऑफ करने नहीं देता, जिससे फ्रैंक तड़पने लगता है। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद जब उसने वहां से आज़ाद किया जाता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आता है और अब उसे ये बात समझ में आ गई है कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। खैर अब अगली सुबह वो बाकी क्रिमिनल के साथ एक ओपन एरिया में जाता है जहां सभी लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं और जब वो एक जगह आकर बैठता है तो चिंग नाम का एक क्रिमिनल उसे उकसाने की कोशिश करता है। तभी वो एक वेपन निकाल लेता है जिसे किसी को मारा जा सकता है। लेकिन तभी वहां पर कैप्टन मिशनर आ जाते हैं जो चिंग को पकड़ लेते हैं, पर चिंग अपने नेटवर्क से उस वेपन को छुपा देता है और फ्रैंक भी उसकी कंप्लेन नहीं करता, जिसे कैप्टन भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इन द एंड हमला तो उस पर ही हो रहा था। खैर अब कुछ देर बाद फ्रैंक सफाई कर रहा था तब डलास नाम का एक आदमी उसे मिलने के लिए आता है जो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है क्योंकि वो फ्रैंक को पहले से जानता था। असल में 2 घंटे के लिए उस जेल में वो गया था जहां फ्रैंक पहले था, इस वजह से वो उसे जानता था और ये भी कि अगर उसे उस जेल से निकाल सकता है तो वो सिर्फ वही है। हालांकि फ्रैंक DTA पॉलिसी पर था, यानी कि डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। इस वजह से डलास उसे बस ये कहकर चला जाता है कि अगर उसका मन चेंज हो जाए तो वो उसे ज़रूर बताए। अब क्योंकि फ्रैंक उस जेल में एकदम अकेला था, इस वजह से वो डलास से उसे वहाँ के गैराज में जॉब दिलवाने के लिए कहता है। पर गैराज का ओनर एक्लिप्स ये बात जानता है कि वार्डन फ्रैंक के पीछे पड़ा हुआ है और इस वजह से वो बिना किसी उससे दुश्मनी नहीं लेना चाहता। इस वजह से वो उसे वहाँ काम करने से मना कर देता है,
जिससे डलास काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसके कहने से फ्रैंक वहां आया था। खैर अब इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये सब कुछ वार्डन ड्रम देख रहा था। इसके बाद एक दिन जब फ्रैंक काम कर रहा था तो डलास उसे मिलने के लिए आता है। उसे बताता है कि उस जेल में एक पाइप है जिसमें से निकलकर वो वहां से भागने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन कोई गड़बड़ ना हो इस वजह से वो एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए वहां पर उसके पास आया है। अब ये सुनकर फ्रैंक उससे कहता है कि अगर वो उस पाइप से बाहर गया तो सब उसे फ्राइड डलास कहने लगेंगे, क्योंकि उस पाइप का टेम्परेचर 160 डिग्री के ऊपर रहता है और इस वजह से वो उसमें जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर डलास घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन उस प्रिजन में एक नया लड़का आता है जिसे सब बहुत परेशान करते हैं। ये देखकर फ्रैंक और डलास उसके पास जाते हैं पर वो उनसे दोस्ती नहीं करता। तभी अचानक वहां एक कैदी सभी के बीच में एक दूसरे कैदी को मार देता है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये सब देखकर वो नया लड़का डर जाता है और उसका नाम फर्स्ट बेस रख दिया जाता है। असल में उस लड़के ने ड्रिंक करके 2 लोगों को कार से टक्कर मार दी थी, जिससे वो मर गया और इस वजह से वो फिलहाल वहां पर आया है। अब क्योंकि उसे जेल के बारे में कुछ पता नहीं था, इस वजह से फ्रैंक उसे अपने साथ रखता है। अब अगली सुबह फ्रैंक और फर्स्ट बेस साथ में ग्राउंड पर जाते हैं जहां चिंक और उसके लोग खेल रहे थे। अब क्योंकि चिंक वार्डन का आदमी था, इस वजह से वो फ्रैंक को देखकर उसे परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन उसकी बात सुनकर फर्स्ट बेस भड़क जाता है, जिससे उसे बचाने के लिए फ्रैंक को चिंक के साथ गेम खेलना पड़ता है। अब फ्रैंक अच्छे से खेलने की कोशिश करता है, लेकिन चिंक के लोग सब फ्रैंक पर ही हमला कर रहे थे। इस वजह से फ्रैंक को बार बार चोट लगती रहती है, लेकिन इसके बाद भी वो अपना बेस्ट देता रहता है। अब ये सब कुछ एक्लिप्स भी देख रहा था और काफी देर देखने के बाद उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। हालांकि उस वक्त तक फ्रैंक के हालात काफी खराब हो चुकी थी, पर इसके बाद भी वो गेम खेलता है जिसमें एंड में वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी चिंक फ्रैंक पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेलिसा उस जेल के बाहर आकर फ्रैंक से मिलने के लिए कहती है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। इसके बाद रात में वार्डन फ्रैंक से मिलने आता है और उसे देखकर फ्रैंक कहता है चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाएगा। इसके बाद अगले दिन एक्लिप्स फ्रैंक को अपने गैराज में जॉब ऑफर करता है और इसके लिए वो मान भी जाता है। इसके बाद वो दोनों भी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन तभी फ्रैंक को वहां एक पुरानी कार दिखती है जिसे एक्लिप्स मैबलिन कहकर पुकारता है। अब वो एक्लिप्स की ड्रीम कार थी और पिछले 15 साल से वो बंद थी, जिसे देखकर फ्रैंक उसे ठीक करने की परमिशन मांगता है और वो सभी लोग मिलकर उस कार को ठीक करने में लग जाते हैं, जिसे वो काफी मेहनत करते हैं और डलास और फर्स्ट बेस भी उनके साथ हो जाते हैं। अब इसी के साथ वो सभी काफी मस्ती भी करते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी कार नई जैसी बनकर रेडी हो जाती है, जिसके पूरे होने पर वो पार्टी करते हैं और एक रिचुअल जेल सॉन्ग गाते हैं जो फ्रैंक को काफी पसंद आता है। इन सब के बाद एक दिन फ्रैंक और फर्स्ट बेस कार में बैठकर बात कर रहे थे, जहां फर्स्ट बेस फ्रैंक को उसकी लव लाइफ के बारे में पूछता है। वो उसे ये भी बताता है कि किस तरह उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो उसे छोड़कर चली गई। अब उसे चीयर अप करने के लिए फ्रैंक उसे कार में धक्का लगाकर वहां से चलाना सिखाता है, लेकिन फर्स्ट बेस उसे एक बार कार के इंजन को ऑन करने के लिए कहता है। लेकिन फ्रैंक जानता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सभी पुलिस वाले वहां पर आ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट बेस उसे काफी रिक्वेस्ट करने लगता है, जिससे फ्रैंक को उस पर दया आ जाती है और वो 10 सेकंड के लिए कार को स्टार्ट करने की परमिशन दे देता है। अब जैसे ही वो ऐसा करता है, बाकी सब लोग वहां जाग जाते हैं और उस इंजन को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और वहीं कार पर चलाने लगता है। जिसके बाद वो उसे गैराज से बाहर लेकर चला जाता है और पागलों की तरह इधर से उधर दौड़ाने लगता है। लेकिन तभी फ्रैंक उसे रोक लेता है और तब तक वार्डन वहां आता है। फ्रैंक और फर्स्ट बेस वो दोनों को पकड़ लेता है। हालांकि वो जानता था कि गलती फर्स्ट बेस की है, लेकिन इसके बाद भी वो फ्रैंक को पकड़ लेता है और उसे 6 हफ्तों के लिए अंडरग्राउंड कर देने की सजा देता है। इससे पहले कि वो चिंक को पूरी गाड़ी सभी के सामने तोड़वा देता है, जिससे फ्रैंक और सभी के आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत से और दिल से उस गाड़ी को बनाया था। खैर अब फ्रैंक को अंडरग्राउंड चेंबर में डाल दिया जाता है, जहां टाइम टाइम पर उसे फेस पर लाइट डाली जाती है और उसे कैमरा में देखकर अपना नाम बताना था। अब एक दिन में ही उसे वहां अजीब लगने लगता है और वो एक्सरसाइज करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत अब खराब होने लगी थी और वार्डन का टॉर्चर बढ़ता जा रहा था। वो उसे ठंडे पानी में नहलाता और एक बार जब उसने गलती से अपना नाम गलत बता दिया तो वो उसे बहुत से लोगों से मारने के लिए भेज देता है। लेकिन कैप्टन ये सब कुछ देख रहा था, इस वजह से वो फ्रैंक को आजाद कर देता है, क्योंकि उसे भी लग रहा है कि वार्डन उस पर जरूरत से ज्यादा टॉर्चर करता है। अब फाइनली जब फ्रैंक को वापस उस सेल में लाया जाता है तो उसे मेलिसा से बहुत सारे लेटर मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि जब उस सेल में उसे टॉर्चर किया जा रहा था तब मेलिसा की यादें ही थी जिन्होंने उसे जिंदा रखा था। खैर अब अगले दिन फ्रैंक वापस से एक्लिप्स के गैराज में जाता है।
जहाँ सब लोग एकदम शांत होते हैं, और वहां जाकर सबसे नॉर्मल बात करने की कोशिश करता है। लेकिन सभी उसे कहते हैं कि उसे चिंग से बदला लेना चाहिए क्योंकि उसने जान करके ये सब कुछ किया। ये सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आता और वो कहता है उस जगह पर सब कुछ वार्डन का है, और अगर उन लोगों को ये गलतफहमी है कि वो कार उनकी है तो वो गलत है, क्योंकि जब तक वो लोग उस जेल में हैं तब तक उनकी जिंदगी भी वार्डन की ही है, और क्योंकि वो अगले 3 हफ्ते में वहां से बाहर निकल जाएगा और इसी वजह से उसे किसी भी तरह के बवाल में अब नहीं फंसना। ये सुनकर फर्स्ट बेस कहता है क्या वो उनके लीडर नहीं है, जिन पर फ्रैंक और गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद खाने पर चिंग एक बार फिर उसे उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक एकदम शांत रहता है, यहाँ तक कि वो उसकी प्लेट लेकर चला जाता है। लेकिन तभी फ्रैंक के दोस्त वहां आते हैं और उसे अपनी प्लेट में से खाना खिलाने लगते हैं, जिससे फ्रैंक वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब वार्डन चिंग को डांटने लगता है कि आखिर वो फ्रैंक को उकसा क्यों नहीं पा रहा है, जिस पर चिंग कहता है कि अब वो और कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक अपने दोस्तों के साथ बैठकर गेम खेल रहा था और वो लोग कॉकरोच वगैरह पकड़कर शर्त लगाते हैं। लेकिन तभी अचानक कुछ गार्ड फर्स्ट बेस को जिम की सफाई करने के लिए बुला लेते हैं और उसे बाहर से बंद कर दिया जाता है। लेकिन तभी अचानक वहां चिंग और उसके लोग आते हैं और वो उसे मारने लगते हैं। अब वो उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इन द एंड फर्स्ट बेस पकड़ा जाता है। वो लोग उसे चेस्ट पर भारी रॉड गिरा देती हैं, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और कुछ ही देर में ये न्यूज सब तक पहुंच जाती है। जब फ्रैंक को ये पता चलता है तो वो तुरंत उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो मर चुका था। अब इस हादसे से फ्रैंक को ये रियलाइज होता है कि ये सब उसकी ही गलती है और उसकी वजह से एक लड़के की जान चली गई। इस वजह से वो गुस्से में चिंग को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि अब वो और शांत नहीं रह सकता। अब वो बाहर जाकर चिंग को बुरी तरह से मारने लगता है। कोई भी उसे रोकने के लिए सामने नहीं आता, क्योंकि वार्डन ऐसा ही चाहता था। फ्रैंक उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसे समझ में आता है कि वार्डन यही चाहता था। इस वजह से वो उसे नहीं मारता। लेकिन तभी अचानक कोई फ्रैंक पर हमला करता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। इन सब के 3 हफ्ते बाद फ्रैंक को होश आता है, जहां वो जेल के मेडिकल चेंबर में था। तभी डलास उसे मिलने के लिए आता है। उसे कहता है कि वो फर्स्ट बेस की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ना माने, और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। वही मेलिसा अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके फाइनली उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि तभी गार्ड वहां आ जाते हैं, जिससे फ्रैंक थोड़ा गुस्सा होता है, पर मेलिसा वहां से चली जाती है। अब रात में फ्रैंक सो रहा था, तब एक कैदी उसे मिलने आता है जिसकी बेल होने वाली है कल। वो फ्रैंक से कहता है कि कल वो जाकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम करेगा और इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे भी मिले। ये सुनकर फ्रैंक बहुत गुस्सा होने लगता है। वहां के गार्ड को बुलाता और उसे एक फोन कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन वो गार्ड उसे कॉल करने नहीं देते, जिससे फ्रैंक परेशान हो जाता है। अगली सुबह वो डलास के साथ वहां से भागने का प्लान बनाता है, क्योंकि अब एक यही रास्ता है मेलिसा को बचाने का। रात में डलास फ्रैंक के सेल में लॉन्ड्री के लिए आता है, जहां फ्रैंक उसका गला दबाने की एक्टिंग करता है, जिससे गार्ड अंदर आ जाते हैं। अब तभी वो दोनों गार्ड को बेहोश कर देते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में डलास फ्रैंक को दूसरे रास्ते पर लेकर जाता है, जहां कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सब तरफ से वार्डन और उसके आदमी घेर लेते हैं। असल में डलास ने वार्डन के साथ डील की थी, अगर वो फ्रैंक को फंसा देगा तो वो उसे वहां से निकाल देगा। अब क्योंकि उसकी उम्र कैद की सजा है तो ये उसके पास एक लास्ट चांस था। इस वजह से वो वार्डन ने उसे आजाद करने के लिए कहता है, लेकिन वार्डन हंसने लगता है, कहता है कि वो कैदियों से सौदा नहीं करता, और इसी के साथ वो डलास को मार कर पानी में गिरा देता है, मतलब कि उसने उसे धोखा दे दिया। वहीं वो फ्रैंक से कहता है कि पिछली बार भागने पर उसे 5 साल की सजा हुई थी और इस बार उसे 10 साल की होगी, और ये कहकर वो उसे कुछ गार्ड के साथ छोड़कर वहां से चला जाता है। अब उसके जाते ही वो गार्ड फ्रैंक के बीच भयानक फाइट होने लगती है, जहां फ्रैंक सभी को बुरी तरह मार रहा था। तभी डलास भी उसे माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से वो बुरी तरह फंस चुका है। फ्रैंक भी उसे समझता है, उसे माफ कर देता, लेकिन तभी एक गार्ड उसे आकर पीछे से पकड़ता है, जिससे फ्रैंक का गला चोक होने लगता है। ये देखकर डलास डर जाता है और वो आकर उसे इलेक्ट्रिक वायर खींच लेता है, जिसे देखकर वो गार्ड डर जाता है, क्योंकि वो दोनों ही पानी में खड़े थे। लेकिन तभी वो गार्ड डलास को कमजोर कहकर बुलाता है, जिससे वो सच में उस वायर को पानी में डाल देता है और उन दोनों की वहीं मौत हो जाती है। वहीं इन सब के बाद फ्रैंक वहां से भागने की कोशिश करता है। जब कैप्टन को यह सब पता चलता है तो वो वार्डन से पूछता है, आखिर फ्रैंक जब 3 हफ्ते में आजाद होने वाला था तो वो ये सब क्यों करेगा। लेकिन वार्डन फिलहाल उसे बस फ्रैंक को वापस लाने के लिए कहता है। इसके बाद सारी यूनिट फ्रैंक को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो उसे प्रिजन के बाहर बनी लेक तक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वो तो जेल से बाहर गया ही नहीं था, बल्कि वो तो वहां से बचते हुए सीधा वार्डन के पास पहुंच जाता है और वो उसे जबरदस्ती उसी रूम में लेकर जाता है जहां वो इलेक्ट्रिक चेयर रखी हुई थी, जिसके बाद वो उसे चेयर से बांध देता है और उसे सारे स्विचेस को ऑन कर देता है। लेकिन उस वक्त तक
कैप्टन और सभी गार्ड वहां आ चुके थे। वो दरवाजे को तोड़ रहे। अब ये देखकर फ्रैंक अपने हाथ को टेप से स्विच पर बांध देता है। अगर कोई फायरिंग करके उसे मार भी दे तो उसके हाथ के नीचे जाने से स्विच को ऑन हो जाएगी। इस वजह से जैसे ही कैप्टन ये सिचुएशन देखता है वो सभी को गन नीचे करने के लिए कहता है और इस पॉइंट पर फ्रैंक अब वार्डन से सारा सच कबूल करने के लिए कहता है। किस तरह उसने फर्स्ट बेस को मरवाया, फिर उसने मेलिसा से गलत काम करवाने वाले इंसिडेंट को करवाया और फिर डैलास को भी सम में इंक्लूड किया और उसे मरवा दिया। अब अपनी जिंदगी खतरे में देखकर वार्डन सब कुछ सच कबूल कर देता है, लेकिन तभी फ्रैंक वो स्विच ऑन कर देता है जिसे वार्डन जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है क्योंकि फ्रैंक ने उसकी बैटरी पहले से निकाल दी थी। जिसके बाद कैप्टन फ्रैंक के साथ साथ वार्डन को भी कस्टडी में ले लेता है और 3 हफ्ते बाद फ्रैंक को आजाद कर दिया जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।